Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert for business and economics, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बीकॉम और बीएस एसोसिएट डिग्री की पूरी सीरीज चल रही है और मैं उसके कोर्स आपको करवा रहा हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलकम बैक। हमारे टॉपिक की जाने चलते हैं थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ले लूँ जनाब, हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक चीज़ किताबी इंपॉर्टेंस और एक चीज़ है रियल लाइफ इंपॉर्टेंस। किताबी इंपॉर्टेंस में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। देखो, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, रख लो। थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो ये है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिडिक्टिव पावर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं ये एडवांस लेवल के लेक्चर नहीं है। ये जो लेक्चर्स हैं ये मेनली बीकॉम एंड बीएस एसोसिएट डिग्री के लेवल के ऊपर आपको जो टॉपिक जितना डेप्थ में समझ आना चाहिए ये उतने लेवल के ऊपर हम आपको समझा रहे हैं, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली जितनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वही नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स की? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यहां पे गौर से देखो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में आता है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सनल फाइनेंस एंड सोशल वेलफेयर। चलें जी, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, इस वक्त हम बात कर रहे हैं थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस, थ्योरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। Economics provide insights into how individuals and societies make decisions to allocate scarce resources. It helps explain the motivations, incentives, and choices that drive human behavior in the economic context. देखो, अगर आपको याद हो, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ह्यूमन बिहेवियर, इंसान किसी चीज़ पे, किसी फैसले पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। और पूरी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है इसमें ह्यूमन बिहेवियर समझते हैं हम सबसे पहले, कि अगर कोई भी स्केर्स रिसोर्स हैं उनको एलोकेट करना है, उसके पीछे क्या मोटिवेटर्स हैं, किस रीज़न से अपने स्केर्स रिसोर्स को इंसान एलोकेट करेगा, किन इंसेंटिव्स के लिए एलोकेट करेगा, क्या चॉइसेस लेगा। ये देखो, क्या चॉइसेस लेगा, ये सारी चीज़ें मिलके ह्यूमन बिहेवियर को फॉर्म करती हैं। और ये इसको समझना, इस बिहेवियर को समझना कि इंसान इस डिसीजन को कैसे लेगा, किन बुनियादों पे लेगा, ये पहली इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, यानी इसलिए इंपॉर्टेंस, इसका मतलब ये है कि इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, इसलिए इकोनॉमिक्स को समझा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस के अंदर अगर हम थ्योरीज की बात ना करें, देखो, इसके इकोनॉमिक्स के ज़रिए हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को फॉर्म करते हैं। इकोनॉमिस्ट डेवलप थ्योरीज एंड मॉडल्स टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक फिनोमेना. These theories, such as supply and demand, utility maximization, and production function, form the basis of understanding and analyzing complex economic system. इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना ज़रूरी है थियोरेटिकली कि हम इकोनॉमिक्स के जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं इनको समझते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। किन थ्योरीज के ज़रिए समझते हैं? बेशुमार थ्योरीज हैं, जिसकी अगर हम आपको बेसिक मिसाल दें तो डिमांड की थ्योरी है। डिमांड में वो क्या कहता है, यानी सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ये तो एक बेसिक थ्योरी है। इसी तरह से आगे दूसरी थ्योरीज आती हैं जिसके अंदर आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी आ जाती है। इसी तरह से आपके परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड सो ऑन। ये सारी वो थ्योरीज हैं जिसके ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज़ को समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी आ गई। दूसरी चीज़ प्रेडिक्टिव पावर, इसको रीड करते हैं। तीसरी चीज़,
Economic theories and models offer a framework for predicting the and explaining economic outcomes. Predicting, predict करते हैं. They help economists and policymakers anticipate the potential effects of various policy measures. यहाँ पे गौर से देखना, हम इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं थियोरिटिकल इम्पोर्टेंस की, थ्योरी की. अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अभी हम प्रैक्टिकलिटी पे नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ थ्योरी में बात कर रहे हैं. तो एक इम्पॉर्टेंस जो है उसकी ये है कि प्रिडिक्टिव पावर, यानी हम कोई थ्योरी या किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ये सब कुछ थ्योरी में ही लिखा जाता है ना. ये सब कुछ लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है. दुनिया में महज़ब माशरों के अंदर तो ज़रूर लिखा जाता है, दुनिया में महज़ब माशरों के अंदर ड्रॉ ज़रूर किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर हम कोई फ़ैसला ले रहे हैं, जैसे यूके के अंदर रिसेंटली अभी एम्बुलेंस के ऊपर चार्ज लगाए गए हैं कि जनाब एम्बुलेंस आएगी तो आपको पैसे देने होंगे, तो उसके लिए उन्होंने पूरी एक प्रॉपर एनालिसिस किया था. ये तक एनालिसिस किया था कि इसका जो है वो इसके पे कितनी वो आएगी, आवाम की तरफ से मजम्मत होगी एंड सो ऑन. ठीक है, गौर से देखो इसको. इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफर द फ्रेमवर्क प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्ट करते हैं थ्योरीज के ज़रिए. हम थ्योरीज के ज़रिए कैलकुलेशंस निकालते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होंगे. तो इम्पोर्टेंस आ गई ना इकोनॉमिक्स की, बात समझ आ रही है? इम्पोर्टेंस हो गई ना यहाँ पे. अच्छा, आगे मूव करते हैं. चौथी चीज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन. जब हमने प्रिडिक्ट कर लिया, जब हमने प्रिडिक्ट कर लिया थ्योरी की बेस पे, हमने प्रिडिक्ट किया, पीछे आओ देखो, थ्योरी की बेस पे, थ्योरी की बेस पे हमने प्रिडिक्ट किया, थ्योरी की बेस पे हमने प्रिडिक्ट किया. अब हम पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करेंगे, अब हम पॉलिसी बनाते हैं इकोनॉमिक से. इकोनॉमिक थ्योरीज guide the formulation of economic policies. Government and central bank use economic principles to design the policies related to taxation, monetary policy, trade and social welfare. अब जब आपने थ्योरीज की बेस पे अपनी प्रेडिक्शन निकाली, अब प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर आप पॉलिसी फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल कितना टैक्स लगाना है, जैसे कि हम पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि जी हम टैक्स चोर नेशन हैं, तो इस चोर नेशन के ऊपर कितना मज़ीद टैक्स लगाना है, इसको कितना मज़ीद दबाना है, इनको कितना मज़ीद क्रश करना है, इनकी जेब से कितना मज़ीद पैसा निकालना है, और कितना मज़ीद ये पैसा निकालने के बाद अपनी जेबों के अंदर डालना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक हिस्सा होती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होती हैं. दुनिया के अंदर ये होता है कि भाई इन पे कितना टैक्स आवाम के ऊपर लगाया जाएगा, और फिर उस टैक्स को सोशल वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा, उस टैक्स को गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स और आवाम की सोशल वेलफेयर पे कैसे इस्तेमाल करेगी, ये होता है मेन. सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन. फिर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होती है, नोट कितना छापना है, किस तरह से कंट्री को रन करना है. ट्रेड पॉलिसी होती है, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है कि जी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करें, अफ़गानिस्तान के साथ करें नहीं करें, ईरान के साथ ट्रेड करें या नहीं करें, एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट. तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है. उसके बाद होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये इंपॉर्टेंस है सारी, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर होता है. ये थियोरेटिकल है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थियोरेटिकल इंसाइट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स असिस्ट in understanding how resources can be efficiently allocate to maximize. देखो सीधी सी बात ये है कि हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें हमने कैसे एलोकेट करना है, कहाँ एलोकेट करना है. कॉन्सेप्ट्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी आर क्रूशियल. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है बेसिकली, लेकिन इसको थियोरेटिकल के अंदर हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैलकुलेट होती है इकोनॉमिक्स में. ये देखा जाता है कि हम अगर मिसाल के तौर पे मेट्रो बस बना रहे हैं, तो उस मेट्रो बस से कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्या इस फ़ायदे से जो हम आवाम को पहुंचा रहे हैं इससे इकोनॉमिक रिटर्न आएगा, या इस पैसे को हम किसी और काम में लगा दें. यानी जितने अरब रुपए लग रहे हैं, 100 अरब रुपए लग रहे हैं, 150 अरब रुपए लग रहे हैं, 300 अरब रुपए लग रहे हैं, पता नहीं हमने देखे भी नहीं कभी ये होते कितने पैसे हैं. तो इतना पैसा अगर लग रहा है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसका रिटर्न क्या आएगा, उससे कंट्री को कितना फ़ायदा, या हमें सब्सिडी के ऊपर वो चलाना पड़ेगा. भाई अगर ऐसा ही है कि सब्सिडी पे इतना पैसा लगा के हमने चलाना है, तो फिर अब उस काम को, उस पैसे को हम किसी और काम में लगा लें.
अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक शहर का बेहतर करते हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर होने से कितना रिटर्न आएगा, कितना फ़ायदा आएगा, कितना बिजनेस आएगा कंट्री के अंदर। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो इसको आप गौर से देखें तो ये रिसोर्स एलोकेशन, अब वो पैसा कहाँ लगाना है, किस प्रोजेक्ट पे लगाना है, उस प्रोजेक्ट की कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हम उस पे लगाने के बजाय किसी और प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं तो उससे हमें कितना रिटर्न आएगा। ये सारी थियोरिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आगे आते हैं जनाब, हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। प्रैक्टिकल में हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पीछे थियोरिटिकल में हमने, यानी समझ लें जी वजीर ख़जाना ने बैठ के एक समरी बनाई या एक उन्होंने इकोनॉमिक्स की पॉलिसी फॉर्मुलेट की और उन्होंने आगे भिजवा दी। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना असल गेम है। समझ रहे हैं अपनी बात? पॉलिसी बन तो गई, इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रिसेंटली ये जो नए हमारे वजीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। ही इज़ राइट, बड़ी देर से देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, पाकिस्तान को डिजिटलाइज होना चाहिए, सारी हमारी जो ट्रांसैक्शंस हैं वो ई बेस्ड होनी चाहिए। यानी हम ये समझते हैं, मेरा ये एज एन इकोनॉमिस्ट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इंडिया की तरह, जैसे अगर आप इंडिया जाएँ तो एक ठेले वाला, एक रेडी वाला, वो भी अपना कार्ड रखा हुआ है, वो भी अपने उसके पास भी मशीन है, वो आपसे ई पेमेंट ले सकता है। लेकिन आप पाकिस्तान में अगर जाते हैं, आप बड़े ब्रांड पे जाते हैं और आप अपना कार्ड निकालते हैं, वो कहते हैं सर कार्ड नहीं कैश दे दें। खाना खाते हैं, वो कहते हैं सर कार्ड नहीं कैश दे दें, कैश देंगे तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, एंड मैनी अदर थिंग्स। पाकिस्तान को बिल्कुल डिजिटलाइज होना चाहिए। लेकिन मेरा इसके पीछे एक सवाल ये है, क्या 100% बिजनेसेस को आप टैक्स नेट में ला सकेंगे? क्या 100% पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो डिजिटलाइज हो सकेंगे? क्या 100% पाकिस्तान के बिजनेस ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट हो सकेंगी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड फॉर दैट वी कैन हैव अ लॉन्ग एंड डिटेल पॉडकास्ट विद द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स एनालाइज, इन्फॉर्म the design and implementation of policies to address the economic issues. Government use the economic principles to tackle problems such as inflation, unemployment and income inequality. देखो ये सारी चीज़ें कि पॉलिसी को जब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं। आपको ये देखना होता है कि जो पॉलिसी मैंने बना दी, अगर इस पॉलिसी को जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, क्या क्या हर्डल्स आएंगी इसके बीच में, कहाँ कहाँ से रेजिस्टेंस आएगी इसमें, और उसके बाद इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो अब वो इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ, उसके साथ इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। जैसे माजी में हमने देखा कि जनाब पिछली हुकूमत थी तो वो फैसलाबाद की जो मिल्स हैं उनके अंदर लेबर शॉर्ट हो गई थी। इस वक्त की आप सूरत हाल देखते हैं तो सड़कों पे गंदम पड़ी हुई है, गंदम लेने वाला कोई नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दैट मीन्स कि कहीं तो गलती हुई है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, फर्म्स यूज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये जो वर्ड स्ट्रेटेजिक लिखा है ना, स्ट्रेटेजिक का मतलब है लॉन्ग टर्म डिसीजंस। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस। अब यहां पे हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के डिसीजंस को हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस को लेने के लिए, सच एज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। यानी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी क्या है, वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, वो नीड है या वांट है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हम कितनी प्राइस बढ़ाते हैं, एंड सो ऑन। उसके कितने, उसके कंपेटिटिव एनालिसिस करना, बहुत सब्स्टिट्यूट एनालिसिस करना और मैनी अदर थिंग्स। सो इसकी बेस के ऊपर हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। प्रोडक्शन लेवल्स, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। जैसे हाल ही के अंदर अगर आपको याद हो कि अभी एक स्कैंडल चल रहा है जनाब कि पिछली जो निगरान हुकूमत थी उसने गंदम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर ली, ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर गंदम अवेलेबल थी। उसका नुकसान ये हुआ कि जो डोमेस्टिक गंदम थी उसका बहुत शदीद 300 अरब का कह रहे हैं कि जनाब नुकसान हो गया, और बाहर से जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इतना बड़ी अमाउंट के अंदर डॉलर पाकिस्तान से बाहर निकला और बहुत सारे मसाइल हुए। उसका नतीजा भी ये है कि गंदम सड़कों के ऊपर बेचारा किसान वापस ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो प्रोडक्शन लेवल का जो डिसीजन है ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आती है, क्या प्रोडक्शन होनी है, कितनी होनी है, किस सेक्टर से कितनी प्रोडक्शन करनी है, किस सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन को कम करना है, एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट।
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, किन के पास जाना है, किन को जाके कहना है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, और फिर हमने उसको इन्वेस्टमेंट का नाम देना है, एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ, मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरी बेसिकली हैबिट है, ठीक है। इकोनॉमिक एनालिसिस help businesses navigate market dynamics and optimize their operations। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। इकोनॉमिक एनालिसिस, जो इकोनॉमिक एक एनालिसिस होता है ना, कंट्री का एक एनालिसिस हुआ है फॉर एग्जांपल, उसकी बेसिस के ऊपर बिजनेस के डिसीजंस, मार्केट के डिसीजंस, मार्केट की डायनामिक्स, लोगों की जेब में कितना पैसा है, लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये प्रोडक्ट मेरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये सारे डिसीजंस इस बेसिस पे लिए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक कंट्री है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हुई हुई है, उस कंट्री की करेंसी भी क्रैश हुई हुई है, आप वहाँ पे बुगाटी का या बेंटली का वो लगा दें प्लांट उठा के, डजंट मेक सेंस, ठीक है। क्यों भाई? लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है। ये गाड़ियाँ रोल्स रॉयस और ये सारी बड़ी गाड़ियाँ आपको अरब कंट्रीज़ में दिखेंगी, आपको सऊदी अरब में दिखेंगी, कतर में दिखेंगी, यूएई में दिखेंगी, आपको ओमान में दिखेंगी, सब जगह पे दिखेंगी। क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो ये कहता है कि यहाँ की आवाम के पास पैसा है, वो लगा सकते हैं पैसा। पाकिस्तान के आवाम के पास इतना पैसा नहीं, हाँ है, लेकिन सर्टेन हो सकता है अगर बुगाटी या ये 50 करोड़ की भी गाड़ी बेचें तो पाकिस्तान में 2-3 फिर भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन वो 2-3 गाड़ियों के ऊपर तो नहीं चला सकते अपनी जो है वो बिजनेस को। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने किस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, किन से क्या इंपोर्ट करना है, किन को क्या एक्सपोर्ट करना है, किस रेट पे इंपोर्ट करना है, किन से कहना है डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल लेना है, किन से कहना है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, दे दें, हम पूरे मेहनत करेंगे, कपड़े बेच देंगे, फिर हम आपको पैसे दे देंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का हिस्सा है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। Economics play a vital role in international relations and trade. Nations use economic principles to negotiate trade agreements की हमने जैसे बात की, assess the impact of exchange rate fluctuations and understand the consequences of globalization। अब ये रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? दो कंट्रीज की आपस में वॉर हो जाती है, इसराइल फ़लस्तीन का मसला चल जाता है, अरब के अंदर अगर जंग छिड़ जाती है खुदा न खास्ता, तो इसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा? ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन के डिसीजंस हैं। हमने किस ब्लॉक में जाना है, किस ब्लॉक से बाहर निकलना है, किस ब्लॉक से दूर हो जाना है, किस ब्लॉक की तरफ कुर्बतें बढ़ानी है, किस ब्लॉक के साथ साथ चलना है, किस ब्लॉक को कहना है कि आपके वेंटिलेटर सर आपने हमारा वेंटिलेटर चला के रखना है मैन। सो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में आती हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सारा इसमें इंटरनेशनल आईआर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप सब्जेक्ट नहीं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे जाके पूरी सीरीज़ बनाएंगे। 2 चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। अगला है पर्सनल फाइनेंस, इंडिविजुअल्स यूज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू मेक एवरीडे डिसीजंस। ये तो बड़ी सीधी सी चीज़ है। इकोनॉमिक्स से प्रिंसिपल, भाई मेरे पास जितना जेब के अंदर पैसा है, मुझे कितनी चीज़ें, कितना खर्च करना है, कितना लगाना है, कितना बचाना है, कितना कमाना है, एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में आती हैं। देखो घर घर के अंदर इकोनॉमिक्स चलती है, हम इकोनॉमिक्स हमारी शुरुआत बहुत पहले से हुई है इसकी, तो हर घर के अंदर इकोनॉमिक्स चल रही है। सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक analysis is crucial for addressing the societal issues related to poverty, education, healthcare, social justice। Policy makers use economic tools to design programs and so। देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ना, हमारे यहाँ तो इस तरह की ऐसी सूरत हाल यूजुअली है नहीं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ मुस्तकिल मीटिंग्स रहती हैं, और वो उनको बताते हैं कि भाई हम अब मार्केट के अंदर ये ट्रेंड जा रहा है, ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को इस तरफ डाइवर्ट करें, हमें ये लेबर रिक्वायर्ड होगी, अब ये स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को आप तैयार करें। हाँ, उन स्टूडेंट्स को अगर आप ये कहें कि भाई वो तो रोबोट्स या गुलाम बन रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी निकलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्हीं कंपनीज से लिंक्ड होते हैं, मैनी अदर थिंग्स। सो समझने की चीज़ ये है कि सोशल वेलफेयर ये भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम पढ़ते हैं, और ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के अंदर है कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों को कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, सोसाइटी की वेलफेयर किन डिसीजंस के अंदर है। समझ आ रही है बात? तो ये सारा का सारा हमने जो अभी पढ़ा, ये थी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये था मेरा आज का लेक्चर, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पे।
ये सीरीज़ BCom एंड BS एसोसिएट डिग्री के लिए मैंने बनाई है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। बेस्ट इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग लेक्चर्स, एजुकेशन की ट्रेनिंग्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये इंशाल्लाह एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाला है। दूसरों तक पहुंचाएं, हर देखने वाले का फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।